हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है? टेकिंग द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट विथ पॉजिटिव रियल पार्ट्स, है ना। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -3 -4 आयोटा +3 +4 आयोटा, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अंदर वाले को Z1 मान लेते हैं। तो Z1 हमारा हो गया -3 -4 आयोटा, और सेकेंड वाले जो स्क्वायर रूट के अंदर है 3 +4 आयोटा, उसको हम Z2 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका थीटा देखें तो थीटा होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ मॉड वाई अपॉन एक्स। तो मॉड वाई अपॉन एक्स मतलब 4/3 हो जाएगा। -4 अपॉन -3 होगा, पर माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 4/3 हो गया tan इनवर्स ऑफ। और यहाँ से भी अगर इसका भी हम थीटा निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा, 4/3 ही आएगा, मतलब दोनों थीटा ही होंगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं z इक्वल्स टू बी r ऑफ e टू द पावर आयोटा। यहाँ पर होता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा इसका? थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस जो एंगल होगा थीटा, है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो आंसर क्या होता है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर होता है पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, है ना। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? माइनस पाई प्लस थीटा होगा। ये हमारा होगा फर्स्ट वाले को लिखने का तरीका। सेकेंड वाला हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो इसको तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हमारा Z1 हो गया, और Z2 को तो हम क्लियर लिख देते। ये R ही आएगा क्या? यहाँ पर भी R ही लिखेंगे क्या? हाँ, क्योंकि इसका मॉड भी सेम ही आएगा और इसका मॉड भी सेम ही आएगा, तो R ही लिखेंगे e टू द पावर आयोटा। यहाँ पर सिंपल थीटा आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बहुत बढ़िया, चलो Z1 और Z2 की वैल्यू रख देते हैं। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस पाई, है ना, थीटा माइनस पाई, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये बन जाएगा R e टू द पावर आयोटा थीटा। अब ये R की पावर 1/2 सेपरेट हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस पाई/2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि होल पावर 1/2 होगा। 1/2 इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी R की पावर 1/2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R की पावर 1/2 तो दोनों में बढ़िया कॉमन आ जाएगा। तो ये बचा हमारे पास e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस पाई/2, और यहाँ पर थीटा/2 बचा। तो अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो e टू द पावर आयोटा ये हो जाएगा हमारे पास थीटा/2 माइनस पाई/2, और ये बन जाएगा हमारे पास e टू द पावर आयोटा थीटा/2। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं हम। तो इसको ओपन करेंगे तो e की पावर आई थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये अगली स्टेप में हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर r/2, तो बाहर कॉमन आई गया है, और ये क्या बन जाएगा हमारा? e टू द पावर आयोटा थीटा, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा/2 माइनस पाई/2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा/2 माइनस पाई/2। तो पहले वाले को ओपन कर दिया, दूसरे वाले को भी सेम ओपन कर देंगे तो कॉस थीटा/2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा/2। बहुत बढ़िया। तो अगर हम अब यहाँ से ध्यान से समझे तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है टेकिंग द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट विथ पॉजिटिव रियल पार्ट्स, है ना, है ना। पॉजिटिव रियल वाली पार्ट वाली हमें वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है इसकी, है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। तो R कौन है? इसका मॉड। तो R आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब 9, और -4 का स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 16। तो R आ जाएगा हमारा 5, है ना। R क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। तो R हमारा अगर 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा √5, है ना। इसको अगर हम लिखे माइनस को वापस अंदर कर देंगे तो cos 90 माइनस थीटा/2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा/2। सेम अगर यहाँ पर माइनस को बाहर ओपन कर देंगे तो माइनस ऑफ साइन 90 माइनस थीटा/2 हो जाएगा cos थीटा/2। तो माइनस साइन आई cos थीटा/2 बचेगा, और ये हमारे पास cos थीटा/2 है ही, और ये आयोटा साइन थीटा/2 है ही हमारे पास, है ना।
तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को हम आगे अगर हम रेड्यूस करेंगे, अब रिड्यूस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रियल पार्ट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो √5 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर 4/3 है हमारा तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 कितना डिग्री होता है, 53 डिग्री होता है। तो थीटा तो हमारा हो जाएगा 53 डिग्री, है ना। तो थीटा हमारा हो जाएगा 53 डिग्री। अब यहाँ पर 53/2 और इसको अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे cos 53 प्लस साइन 53, है ना। तो टेन थीटा कितना है, 4/3 है। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 हमारे पास है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो cos थीटा बाई 2 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा 3 और हाइपोटेनस है 5। सेम यही भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा 4/5। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 7/5, है ना, 7/5 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा 4/5 माइनस 3/5। तो अल्टीमेटली पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 7/5 और ये बन जाएगा 1/5। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो मेरे ख्याल से हम बिल्कुल परफेक्ट की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अब यहाँ से मुझे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा क्या, ये जब हम पूरा रिड्यूस करेंगे, तो पूरा जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास √5/5 और ये बन जाएगा हमारे पास 7/7 और ये प्लस आयोटा बचेगा। तो ऐसा तो हमें कोई सा ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन मेरे ख्याल से परफेक्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।